नमस्कार दोस्तों, अभी हम लोग उपस्थित हैं बिहार एसआई सेट प्रैक्टिस 9 नंबर के साथ। चलिए प्रश्न संख्या पहला देखते हैं। पहला कह रहा आईने अकबरी का लेखक कौन था, तो इसका आंसर हो जाएगा अबुल फजल। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 में कह रहा है बौद्ध संघ के आचरण के नियमों का संकलन किस ग्रंथ में मिलता है, तो ये आपका हो जाएगा विनय पिटक में। हरिहर एवं बुक्का ने किसके प्रभाव में आकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की, तो ये विद्यारण के प्रभाव में आकर स्थापना किया था। नेक्स्ट प्रश्न 4 नंबर है, मुंडा विद्रोह या उलगुलान विद्रोह किसके नेतृत्व में लड़ा गया था, तो ये बिरसा मुंडा के नेतृत्व में लड़ा गया था। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया, ये आपसे पूछा जा रहा है, तो 23 जून 1757 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 6 नंबर। प्रश्न कह रहा है जैन धर्म निम्नलिखित में से किस में विश्वास नहीं करता है, ये आपसे पूछ रहा है। तो जैन धर्म व्यूहवाद में विश्वास नहीं करता है, यानी कि डी नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 1937 ईस्वी में प्रांतीय विधानसभा चुनाव में इंडियन नेशनल कांग्रेस को पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ था, ये आपको बताना था। 6 प्रांतों में पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 8 नंबर। कह रहा है नेहरू रिपोर्ट द्वारा अनुमोदित स्वतंत्रता उपनिवेश के विचार का उल्लेख निम्नलिखित में से किसने विरोध किया था, किसने विरोध किया था, ये आपको बताना है। तो सुभाष चंद्र बोस ने विरोध किया था। रेहला के लेखक कौन है, रेहला के लेखक कौन है, ये आपको 9 नंबर बाद इब्न बतूता है। नेक्स्ट प्रश्न है तराइन के द्वितीय युद्ध में पराजित होने वाला शासक कौन था, तो ये पृथ्वीराज तृतीय। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 11 नंबर में कह रहा है भारत सरकार अधिनियम 1919 ईस्वी द्वारा क्या हुआ था, ये बताना है। तो द्वंद्व शासन लागू किया गया था। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बन सका, कौन नहीं बन सका, ये पूछा जा रहा है। तो बाल गंगाधर तिलक कभी नहीं अध्यक्ष बने हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यदि इस चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 13 नंबर देखें। ब्रिटिश शासनकाल में केरल एक ब्रिटिश साम्राज्य में आकर भारत यहाँ दरबार किया था, वह था। ब्रिटिश शासनकाल में केवल एक ब्रिटिश सम्राट ने आकर भारत में दरबार किया था, वह कौन था, बताना है आपको 13 नंबर। तो जॉर्ज पंचम। ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था, ये आपको बताना है। तो शेरशाह सूरी के शासनकाल में। नेक्स्ट प्रश्न है प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस धर्म ग्रंथ में है, ये आपको बताना है। तो ये हो जाएगा ऋग्वेद में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्मो बाजगो परियोजना किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है, ये आपसे पूछा जा रहा है। चलिए तो ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। सेतु भारतम योजना का संबंध है किससे है, ये आपको बताना है। तो ये राष्ट्रीय राजमार्ग एवं रेल क्रॉसिंग पर पुल के निर्माण से सेतु भारतम योजना का संबंध है। नेक्स्ट प्रश्न है भारत का प्रथम जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र कौन है, ये आपको बताना है। प्रश्न संख्या 18, तो नीलगिरी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 19 में क्या कह रहा है भारत में किस क्रम में चट्टान 98% कोयले का भंडार मिलता है, चलिए बताइए। तो ये गोंडवाला क्रम में। 2011 की जनगणना के अनुसार नगरीय जनसंख्या प्रतिशत कितना है, ये बताना है 20 नंबर। तो ये 31.2%। नेक्स्ट प्रश्न है 21 नंबर। कह रहा है कि भारत में जाड़े के दिन में किस मानसून में तमिलनाडु के तटों पर वर्षा होती है, ये बताना है। तो उत्तर पूर्वी मानसून से। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल किस देश में स्थित है, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल, तो ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है 23 नंबर। किस वायुमंडल के सभी मुख्य वायुमंडलीय घटना घटित होती है, चलिए बताइए 23 नंबर प्रश्न का। तो ये क्षोभ मंडल में। नेक्स्ट प्रश्न है विश्व की सबसे बड़ी अवरोधक प्रवाल भित्ति किस देश में पाई जाती है, ये बताना है 24 में। तो ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है वायुमंडल संघनन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा का योगदान कितना है, ये बताना है आपको 25 नंबर में। तो ये हो जाएगा 0.03% है कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इस चैनल पर यदि आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए
नेक्स्ट प्रश्न है, अर्थव्यवस्था के निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों के साथ कृषि तथा सेवा क्रियाकलाप संबंध है? चलिए 26 नंबर प्रश्न का आंसर कीजिए। तो ये आपका हो जाएगा प्राथमिक तथा तृतीय। अर्थव्यवस्था कृषि प्राथमिक होता है, सेवा क्रम तृतीय क्षेत्र होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 27 में, एक वर्ष में किसी देश के सामान्य निवासी और उसकी संपत्ति द्वारा उत्पादित सभी अंतिम वस्तु और सेवाओं के मूल्य को चाहने वाले घरेलू राज्य क्षेत्र के भीतर परिचालन हो या बाहर क्या कहलाता है? ये आपको बताना है 27 नंबर प्रश्न। तो सकल राष्ट्रीय आय GN, तो ये ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 28 नंबर, यूएनओ द्वारा सह संबंधी विकास लक्ष्य 2015 के स्थान पर अपनाए गए धारणीय विकास लक्ष्य का उद्देश्य किस वर्ष तक 17 लक्ष्य प्राप्त करना है? चलिए 28 नंबर प्रश्न का आंसर कीजिए आप लोग। तो ये 2030 तक। नेक्स्ट प्रश्न है 29 नंबर, स्वतंत्र भारत में भूमि सुधार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये आपको बताना है, दे रहा है। चलिए आंसर कीजिए 29 नंबर प्रश्न का। तो ये आपका हो जाएगा बी नंबर, भूमि सुधार का प्रमुख उद्देश्य सभी भूमिहीनों को कृषि भूमि प्रदान करना, ये सही है। चलिए 30 नंबर प्रश्न दे रहा है, भारत में कृषि उत्पाद के बाजार को किस समर्थन अधिनियम में किया जाता है, विनिमय किया जाता है? ये बताना है 30 नंबर प्रश्न का। तो राज्यों द्वारा अधिनियम कृषि उत्पाद विपणन समिति अधिनियम के द्वारा। चलिए निजीकरण में सहमति है, संपाति है, निजीकरण में संपाति क्या है? ये आपको बताना है 31 नंबर प्रश्न। तो उपयुक्त में से सभी हो जाएगा, सार्वजनिक उद्यमों को निजी को बेचना, सार्वजनिक उद्यम इक्विटी का विनिवेश करना, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के प्रबंध में निजी क्षेत्र का सहभागीदारी करना। चलिए 32 नंबर है, पूर्वोत्तर परिषद यानी नॉर्थ ईस्ट काउंसिल का पदेन अध्यक्ष इनमें से कौन है? ये बताना है 32 नंबर प्रश्न का। तो केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, समावेशन रणनीति किस पर केंद्रित नहीं होती है? नहीं होती है, जब प्रश्न आए तो थोड़ा सा ध्यान दें, तो निर्धनता को घटाने पर नहीं होती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इस चैनल पर यदि आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत सरकार पूर्ण गरीबी रेखा को निम्नलिखित में से किस आधार पर परिभाषित करती है या बांटती है? चलिए तो ये आपका हो जाएगा घरेलू उपभोग के आधार पर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के पात्र है? कौन पात्र है? ये आपको बताना है। तो ये हो जाए किसी भी परिवार के वयस्क सदस्य लाभ प्राप्त करने के पात्र होते हैं, किसी भी परिवार के। नेक्स्ट प्रश्न है 37 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा जिसका IFPRI द्वारा वैश्विक भूखमरी सूचकांक यानी ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट बनाने में उपयोग किया जाता है? किसका? ये 3 दिया हुआ, अल्पोषण, वृद्धि रोधन, बाल मृत्यु दर, क्या किया जाता है? ये आपको बताना है 37 नंबर। तो केवल ये तीनों को उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है 37 नंबर में कह रहा है, भारत में थोक कीमत सूचकांक में निम्नलिखित मदों में से किसका अधिकतम भार है? तो विनिमय उत्पाद यानी कि C नंबर हो जाएगा। चलिए 38 में दे रहा है, कॉल मनी मार्केट से तात्पर्य है, क्या तात्पर्य है? तो एक दिन की अवधि के लिए बैंक के आंतरिक स्तर पर ऋण लेना और उधार देना कॉल मनी कहते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 38 नंबर का ए, एक दिन की अवधि के लिए बैंक के आंतरिक स्तर पर ऋण लेना, ऋण उधार देना, ये होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 39 में दे रहा है, कूट ए और कूट बी में मिलान करना है। 39 नंबर प्रश्न का आंसर आप लोग करिए। चलिए 39 तक अभी हम लोग पहुंच गए हैं। तो ये आपका हो जाएगा पब्लिक इश्यूर यानी खुले बाजार के लिए जारी किए गए शेयर, ये आपका केवल सही है यानी कि बी नंबर आंसर होगा 39। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 40 नंबर, राजस्व घाटे में पूंजीगत अस्तित्व के सृजन के लिए अनुमोदित की गई घाटने पर क्या होगा ये बताना है। देखिए, राजस्व घाटे से पूंजीगत अस्तित्व के सृजन के लिए अनुदानों को घटाने पर क्या प्राप्त होगा, ये पूछा जा रहा है 40 नंबर प्रश्न का। तो प्रभावी राजस्व घाटा प्रभावित होगा। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें,
चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 41 नंबर, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध है 41 में पूछा जा रहा है, किससे है? तो ये दल बदल से है। नेक्स्ट प्रश्न 42 नंबर देखेंगे, 42 में कह रहा है निम्नलिखित में से कितने राज्यों में भारत संघ में पूर्ण राज्यों का प्राप्त सही क्रम बताइए। चलिए तो ये आपका हो जाएगा नागालैंड, हरियाणा, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, बी नंबर आंसर सही है। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, निम्न करों में से कौन सा एक कर संघ द्वारा लगाया तथा वसूला जाता है किंतु संघ तथा राज्य में बांटा जाता है। चलिए 43 नंबर प्रश्न का आंसर कीजिए। तो ये कृषि आय के अतिरिक्त आय पर कर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 44 नंबर, भारतीय संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन मनोनीत करता है, ये आपको बताना है। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को कौन मनोनीत करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 45 नंबर, कह रहा है भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? तो ये आपका हो जाएगा कनाडा से। निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है? ये आपको बताना है। 46 नंबर प्रश्न, तो देखिए एल.एस. सिंह भी है, बलवंत राय मेहता भी है, अशोक मेहता है, यानी ये नहीं है, यही ए आंसर हो जाएगा। कौन नहीं है पूछ रहा था। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति को मनोनीत किए जाते हैं? राज्यसभा के बारे में पूछ रहा है, तो 12 व्यक्ति। लोकसभा पूछता है तो 2 व्यक्ति, एंग्लो इंडियन। विधानसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु विधित की गई है, कौन सी है? न्यूनतम आयु उनकी बताना है, यानी 25 वर्ष। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, डेमोक्रेसी शब्द किस भाषा से उत्पन्न हुई? डेमोक्रेसी, तो ये आपका हो जाएगा ग्रीक भाषा का शब्द है। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेशन भारत के संविधान में है, तो ये किस में है? तो ये आपका हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। 51 नंबर प्रश्न कह रहा है कि वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है, कब की जनगणना पर आधारित है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, 71 की जनगणना पर आधारित है। 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के सभी बच्चे को शिक्षा का अधिकार है, निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है, कौन देता है ये बताना है। 52 नंबर प्रश्न, तो मूल अधिकार है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 52 तक हो गया है। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, नीति आयोग जारी आकांक्षी जिला डेल्टा रैंकिंग 2020 के तहत किस जिले का प्रथम स्थान है? आकांक्षी। चलिए 53 नंबर प्रश्न का आंसर कीजिए, तो बीजापुर जिले का आया, बीजापुर जिले का। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में कहाँ आयोजित किया जाएगा? 2022 के बारे में पूछा रहा है। राष्ट्रमंडल खेल तो इंग्लैंड में आयोजित होगा, राष्ट्रमंडल खेल इंग्लैंड में आयोजित होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या है 55, चर्चा में रहे IM विजयन का संबंध किस खेल से है? ये आपको बताना है 55 का, तो फुटबॉल से। नेक्स्ट प्रश्न है, आजाद पट्टन और कोहाला जल विद्युत परियोजना के निर्माण को लेकर किन देशों के मध्य हस्ताक्षर हुए हैं? आजाद पट्टन और कोहरा। चलिए 56 नंबर प्रश्न का आंसर चीन और पाकिस्तान में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट किस संस्था ने के द्वारा जारी किया जाता है? ये आपको बताना है। चलिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, तो ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा। उत्तर प्रदेश सरकार ने बुंदेलखंड में जल संकट की समस्या को दूर करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? ये आप बताइए। चलिए तो इजराइल के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट प्रश्न है 59 नंबर, कह रहा है हाल ही में सोनभद्र में 3,000 टन स्वर्ण भंडार की खोज की गई। सोनभद्र किस राज्य में स्थित है? ये आपसे पूछा जा रहा है, तो उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य के प्रसिद्ध मंडोली केला, हर्बल मिर्च एवं खेज मिठाई को GI टैग प्रदान किया गया? मंडोली केला होता है इसको। चलिए 60 नंबर प्रश्न का आंसर कीजिए, तो गोवा राज्य का मिला है। 36वां आसियान शिखर सम्मेलन 2020 कहाँ आयोजित किया गया? चलिए 61 नंबर प्रश्न का आंसर कीजिए, तो ये वियतनाम। नेक्स्ट प्रश्न है, एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट रीवा सोलर प्लांट किस राज्य में स्थापित किया गया है? ये आपको बताना है। तो ये मध्य प्रदेश में किया गया है, MP में, यानी कि 62 नंबर का MP हो जाएगा। 20 जून 2020 को मनाए गए विश्व शरणार्थी दिवस का थीम क्या था? ये पूछा जाता है आपसे। तो ये एवरी एक्शन काउंट्स, यानी कि
ये हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट प्रश्न है, किस बैंक ने कपास उत्पादकों को ऋण प्रदान करने हेतु सफल नामक ऋण योजना की शुरुआत की है? कौन सी बैंक शुरुआत की है ये आपको बताना है 64 नंबर प्रश्न में। तो ये आपका SBI बैंक द्वारा सफल ऋण कपास उत्पादकों को देने की निर्णय ली गई है। 65 में देखिए, 65 कह रहा है हाल ही में 500 T20 मैच खेलने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं, ये बताना है। तो किरण पोलार्ड। नेक्स्ट प्रश्न है 66 नंबर, केंद्रीय आवास और शहरी मामले मंत्रालय द्वारा जारी स्वेच्छा सर्वेक्षण 2020 के तहत किस शहर को प्रथम स्थान मिला है, ये आपको बताना है 66 का। तो इंदौर को। किस राज्य कैबिनेट ने वायु प्रदूषण से निपटने हेतु एक बड़ा कदम उठाते हुए इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2019 को मंजूरी दे दी है? कौन सी राज्य दिया है ये आपको बताना है। तो दिल्ली कैबिनेट के द्वारा दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न है 68 नंबर, प्रश्न कर रहा है हाल ही में चर्चा में रहा बोड़ा जनजाति का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य में है? चलिए आंसर कीजिए 68 नंबर का। तो ओडिशा में। नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में पूर्वी के सबसे गहरे बिंदु चैलेंज डीप में पहुंचने वाली कैथली सुलीवन दुनिया की पहली महिला बन गई, किस देश से संबंधित है? कैथली सुलीवन के बारे में पूछा जा रहा है, जो दुनिया की पहली महिला बनी है। तो ये आपका अमेरिका से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है इसरो द्वारा तीसरा रॉकेट लॉन्च कुलशेखपट्टनम किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? कुलशेखपट्टनम। चलिए बताइए आप लोग 70 नंबर प्रश्न का आंसर कीजिए। तो तमिलनाडु में। किस राज्य में भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का निर्माण किया जा रहा है? चलिए आंसर कीजिए 71 नंबर प्रश्न का। आप लोग का हो जाएगा ये असम में किया जा रहा है। चलिए 72 देखते हैं। 72 का रहा है हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम पर फैसला सुनाया गया, किस वर्ष लाया गया था ये अधिनियम? ये पूछा जा रहा है आपसे। तो 72 हो जाएगा 2005। निम्नलिखित में से कौन सा शक्ति मापने का मात्रक है, ये बताना है 73 नंबर प्रश्न का। तो ये हो जाएगा वाट। चलिए 74 देखते हैं। 74 में दे रहा है एक 2 केली का हीटर 220 वोल्ट के स्रोत से जोड़ने पर कार्य करता है, उसके हीटिंग एलिमेंट प्रतिरोध क्या होगा, ये आपको बताना है। प्रतिरोध के बारे में बताना है। तो 24.2 ओम उसका प्रतिरोध हो जाएगा। नीचे लिखी गई राशियों में कौन सी राशि सदिश है, इसके बारे में बताना है। तो बल सदिश है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 76। अगर किसी परावर्तक सतह पर प्रकाश किरण अभिलंब रूप में आपतित होती है तो परावर्तक कोण क्या होगा? चलिए 76 नंबर प्रश्न का आंसर कीजिए। तो ये 0 डिग्री होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 77 नंबर में देखेंगे पी अर्धचालक का प्रमुख वाहक है। पी अर्धचालक का प्रमुख वाहक है, तो छिद्र हो जाएगा। किसी मनुष्य के शरीर का तापमान 97 डिग्री फ़ारेनहाइट है, तो उसका तापमान केल्विन पर क्या होगा, ये बताना है आपका 78 नंबर। तो ये हो जाएगा 309.1 केल्विन, यानी कि डी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है कि आपका गैसीय समीकरण नीचे दिए गए हैं, इनमें से कौन सा संबंधित है, ये आपको बताना है। तो ये दाब, ताप और आयतन के साथ। नेक्स्ट प्रश्न है मानक वातावरणीय दाब और ताप पर 22.4 लीटर हाइड्रोजन में कितने अणु होते हैं, ये आपको बताना है। तो 6.023 × 10⁻23 अणु होते हैं। पानी का pH मान कितना होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। 81 नंबर, तो 7 हो जाएगा। 82 है निष्क्रिय गैस में कोई क्रिया नहीं करती है क्योंकि उनकी आयतन ऊर्जा से अधिक होती है, इसी कारण से वह कोई क्रिया नहीं करती है, ऊर्जा से अधिक होती है उनकी आयतन। 83 में दिया हुआ है पित्तल एक मिश्रण है जिसके जिंक के अतिरिक्त दिए गए में से कौन से धातु होते हैं, ये आपको बताना है। तो तांबा। कोल गैस किसका मिश्रण होता है, ये आपको बताना है। चलिए कोल गैस के बारे में पूछा जा रहा है, बहुत बार पूछा गया। तो COCH4+ और H2 के मिश्रण होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे किसी बिलियन के 1 लीटर में विद्यमान विलिय के ग्राम अणुओं की संख्या को क्या कहते हैं, ये आपको बताना है। तो मोलारता कहते हैं। चलिए इसके बाद मैथमेटिक्स है, इसके लिए अलग से सेट चलाया जा रहा है, आप उसमें कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 92 में क्या कह रहा है? भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है, किसमें होती है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो वसा में। बी नंबर सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है गेहूं पर पाए जाने वाले 2 प्रमुख कवक रोग है, कौन है गेहूं पर पाए जाने वाले 2 प्रमुख कवक रोग? 93 में बताना है।
तो काल, किट्टर और स्मर्ट 2 हो जाएंगे। नेक्स्ट है मकड़ी कीट में भिन्नता होती है क्योंकि मकड़ी कीट में पाई जाती है, क्या पाई जाती है 94 में, तो ये 8 टांगे पाई जाती है। अदरक का तना जो मिट्टी में उगता है और खाद्य प्रसंस्करण करता है वो क्या कहलाता है 95 में बताना है, तो प्रकंद। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी कीट के काटने से होता है, कौन सी कीट के काटने से होता है, क्या होता है बताना है 96 नंबर प्रश्न का, तो ये डेंगू होगा कीट के काटने। कुनैन जो मलेरिया के लिए एक प्रमुख औषधि है वो प्राप्त होती है, किससे प्राप्त होती है बताना है, तो ये आपका आवृत्ति बीज पौधा से। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के तापक्रम को क्या करते हैं, 98 नंबर देना है, तो हमेशा एक जैसा बनाए रखते हैं। 99 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, त्रिआयाम में लेसर किरण यानी बीमा की सहायता से छायांकित चित्र बनाने की विधि का नाम क्या है, 99 नंबर बताना है, तो होलोग्राफी। मीटरियोलॉजी अध्ययन होता है, किसका अध्ययन होता है, तो यह मौसम विज्ञान का। धन्यवाद दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट